कर रहे हैं क्वेश्चन हमारे। यदि एक कंपनी, क्वेश्चन नंबर 11, एक कंपनी है के पास एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर हैं। कितने? 80 इंजीनियर हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर। यदि वह इंजीनियर्स की संख्या जो है, इंजीनियर की संख्या 80 इंजीनियर की संख्या कुल कामगारों की संख्या की 40% हो, मतलब कि टोटल जो वर्कर्स है कंपनी के उसमें से 40% किसके बराबर है? 80% के बराबर। तो उस कंपनी में कुल कामगारों की संख्या कितनी होगी? तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। व्याख्या जो है इसकी, माना कुल कामगारों की संख्या, कुल कामगारों की संख्या कितनी मान रहे हैं हम? x। कुल कामगारों की संख्या हमने x मान ली। अब प्रश्न के अनुसार कुल कामगारों, इंजीनियर्स की संख्या कुल कामगारों की संख्या की 40% हो, अर्थात कुल कामगारों का 40% कितना है? 80। तो परसेंटेज का साइन जैसे ही हम हटाएंगे तो डिवाइड में क्या लग जाएगा? 100 इक्वल टू 80। 0 से 0 कट गया, हो गया हमारा। अब इधर कितना बचा? 4 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x बराबर डिवाइड में कितना है? 10 इक्वल टू 80। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, त्रियक गुणा, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 माना, 4x का 1 से हुआ तो 4x, और 80 का 10 से मल्टीप्लाइड होगा तो कितना हो जाएगा? 800। अब हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है? x का। 4x बराबर 800 है, तो 4x बराबर 800 हमको वैल्यू फाइंड करना है x का। तो 4 के साथ जो भी नंबर है x के साथ, वेरिएबल्स के साथ, वो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड करने चला जाएगा। तो 4 से 800 में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, 4 दूने 8, डबल 0। तो टोटल कितना आ गया x का वैल्यू? 200। ये हमको ऑप्शन में दिया गया है क्या? 200 हमको दिया गया है। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। इसको, क्वेश्चन को सोल्व करने की एक और ट्रिक है। ट्रिक ये है कि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? 80 इंजीनियर है। कितने? 80। तो कुल कामगारों की कितने के बराबर है वो? 40% के, अर्थात 40% बराबर 80। तो 100% बराबर कितना होगा? हम निकाल सकते हैं क्या? हाँ। कैसे निकालेंगे? 40% 40% बराबर 80। तो हमको वैल्यू कितने का फाइंड करना है? 100 का, 100% का। 40 से इसमें डिवाइड देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज में हमारा आंसर आ जाएगा। 40 दूने 80, 2 का 100 से मल्टीप्लाइड होगा तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 200। अर्थात कुल कामगारों की संख्या कितनी आ गई हमारी? 200। ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 200। ये आंसर है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22। एक संख्या है, एक संख्या से 12 कम करने पर, कोई संख्या है जिसमें से हम 12 घटा देते हैं, वह घटकर अपना 80% रह जाती है। 12 कम किया तो कितना हो गई? 80% हुई। उस संख्या का 30% कितना है? किसी संख्या, माना संख्या हमारी कितनी है? x।
संख्या कितनी हमारी x है। अब x में से हमने 12 माइनस किया, 12 घटाया, कम किया, तो कितना हो जाएगा, बस घटकर अपना स्वयं का 80% रह जाएगी, स्वयं का 80% बचेगी। अब हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, x का। फिर उसके बाद हम उस संख्या का निकालेंगे 30%। अब क्या होगा, x माइनस 12 इक्वल टू x का 80%। जीरो से जीरो कट हो गया हमारा, ये कितना हो जाएगा, 8x डिवाइड बाय 10 इक्वल टू x माइनस 12 है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, कितना हमारा x माइनस 12 इक्वल टू 8x डिवाइड बाय 10। अब यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस नंबर का इससे मल्टीप्लाइड इसका, इसके बीच नहीं तो 1 एज्यूम करके इस 1 से करेंगे। 10 का x माइनस 12 में होगा तो 10 का x से होगा तो 10x, और 10 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 120 इक्वल टू 8x। हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, x का, तो वेरिएबल्स के पास आ जाएगा, इक्वल टू के 8x इधर प्लस में, इधर आकर माइनस में, 10x माइनस 8x, और इधर नंबर जो है इसको इक्वल के दूसरी साइड हम ट्रांसफर कर देंगे, इधर माइनस का इधर आकर 1 प्लस का हो जाएगा 120। तो 10 में से 8 माइनस किया 2x इक्वल टू 120। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है तो 120 में 2 डिवाइड देगा, तो 2 से हम 120 में भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 छक 12 और 0 60। x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 60। अब जो x आया उसका 30% पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे, क्या पूछ रहा है, उस संख्या का 30% कितना है, मतलब x का 30% हम निकालेंगे, x बराबर x का 30%, तो 60 का 30% निकालेंगे, परसेंटेज का साइन जैसे हम हटाएंगे तो 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कट, 6 तिया 18। x का 30% कितना हो जाएगा, 18। ये हमारा आंसर है। अब इसको सोल्व करने की एक ट्रिक्स मेथड भी है। ट्रिक हम दोनों ही, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों ही हम साथ में सोल्व कर रहे हैं, स्पष्ट है। पहले क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 12 कम करने पर कितना हो जा रहा है, स्वयं का 80%, अर्थात 12 कम करने पर कितना घट रहा है, स्वयं में से 20%। 12 हमने कम किया तो 12 इक्वल टू 20%। 12 इक्वल टू 20%। अब हम निकालेंगे कितना, 1% का वैल्यू, तो हम इसको ऐसा ना लिखकर ऐसा लिख लेते हैं, 20% इक्वल टू 12। 1% का वैल्यू निकालेंगे, 1% का वैल्यू होगा 12 अपॉन 20, तो ये 1% का वैल्यू हो गया। अब हमको निकालना है कितने का पूछा हमसे, 30% का वैल्यू पूछा गया है हमसे, दोनों साइड 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 अपॉन 20 इंटू 30, 0 से 0 कट, 2 छक 12, 6 तिया 18, 30% कितना आएगा, 18, 18। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ट्रिक मेथड से भी हम इसको इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23।
23 क्वेश्चन नंबर है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, अगर 24 कैरेट सोने को शुद्ध परसेंट सोना माना जाता हो, तो 22 कैरेट में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी? अगर 24% 100% के इक्वल है तो 1% का वैल्यू कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो हमको 4 ऑप्शंस गिवन है, इनको सोल्व करते हैं। 24 कैरेट सोना कितना है? 100% है, शुद्ध है, 100% शुद्ध। एक कैरेट कितने के बराबर होगा? 100%, 100 में भाग देंगे हम 24 का, तो 22 कैरेट का हमसे पूछा गया है, तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, दोनों साइड 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 24 इंटू 22। दो एकम दो, दो एकम दो, दो एकम दो, दो दूनी 4, 12। ये हो जाएगा 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 1100। इसमें 12 से हम भाग देंगे, 12 से भाग देंगे 1100 में। 12 एकम, दो नंबर में 110 हो गया, तो हम इसमें भाग देंगे, 84, 12 8 96, और 9 की 108, 9 बार में कितना जा रहा है? 108। 10 में से 2 गए तो, 10 में से 8 गए तो 2, 0 0 में 0 0, 20, 12 एकम 12, बच रहे हैं कितने? 20 में से 12 गए तो 8, 91 सही 22 कैरेट सोना। बाईस कैरेट सोना शुद्ध सोने का प्रतिशत कैसे निकाला हमने? 91 सही, कितना बचा था हमारा? 8, और डिवाइड कितने से दिया हमने? 12 से। 91 सही, आठ बटे 12। अब ये 8 सही 12 जो लिखा है, हम इसको चाहें तो और छोटा कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे ऑप्शंस में 8 सही 12 किसी ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो 4 दूनी 8, 4 किया 12, 91 सही 2 बटे 3, 91 सही 2, 91 सही 2 बटे 3, ये 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोना का प्रतिशत है। शुद्ध सोने का प्रतिशत 91 सही 2 बटे 3, किसी ऑप्शन में गिवन है हमको 91 सही 2 बटे 3, सेकंड वाला ऑप्शन राइट ए। ये मिस्टेक हो गई है, 2 बटे 3 यहाँ पे 3 सही 2,
अब क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, यदि P का P प्रतिशत 36 हो, कितना 36 हो, तो P किसके बराबर होगा? P का P प्रतिशत 36 हो, P किसके बराबर होगा? तो P का P प्रतिशत बराबर 36, तो P प्रतिशत का साइन जैसे हम हटाएंगे डिवाइड में 100 हो गया हमारा, इक्वल टू 36। P का P से मल्टीप्लाइड होगा, P स्क्वायर बराबर डिवाइड में कितना है 100, 36। अब यहाँ पे होगा, इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक माना त्रियक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या होगा हमारा कि P स्क्वायर में तो 1 का मल्टीप्लाइड होगा और 100 का 36 से मल्टीप्लाइड होगा, 36 से। P स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाइड होगा तो P स्क्वायर, 36 में 100 का मल्टीप्लाइड होगा तो 36 100। P इधर से स्क्वायर हटेगा, P का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो इधर इस पे अंडर रूट लग जाएगा। 3600 किसका स्क्वायर होता है? 60 का। वो कैसे? 3600 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 36 100। 36 किसका अंडर रूट होता है? 6 का। 100 किसका होता है? 10 का। 6 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है। आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना है? अनुपात दिया है और उसका प्रतिशत हमसे पूछा गया है। आभूषण में सोने का प्रतिशत, कैसे निकालेंगे? किसी आभूषण में सोने के साथ तांबे का अनुपात कितना है? सोने का कितना? 3 और तांबे का 2, तो सोने का प्रतिशत हमसे पूछा गया है, तो सोने का अनुपात कितना है? 3। टोटल कितना हो रहा है? 5। उसका प्रतिशत हमको निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूने 10, 0, 3 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60। 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा प्रतिशत में आंसर आया ये। आभूषण में सोने का प्रतिशत जो है कितना है? 60%।